47 वर्ष बाद इस नहर में पानी आने की जगी उम्मीदें। पुलिस छावनी में तब्दील दिखा शिवशंकरपुरवा गांव। अधूरा नहर गैप को पूरा करने को पहुंचा प्रशासन। गोंडा की लोकल खबरें सकल सिटी अपडेट पर। गोंडा जिले में सरयू परियोजना की एक ऐसी नहर जिसमें 47 वर्षों बाद अब पानी आने की उम्मीदें जगी है। जी हाँ, यह सुनने में अटपटा तो जरूर लग रहा है, किंतु यह सच है। हम जिक्र कर रहे हैं धनीपट्टी रजवाहा नामक नहर की, जो गोंडा जिला में एक ऐसी नहर है जिसकी शुरुआत तो वर्ष 1976 में हुई। कई सरकारें आई और गई, लेकिन अधूरी होने के चलते इस नहर में अब तक पानी नहीं चल पाया। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले से नहर परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, जिसके बाद भी इस नहर में पानी नहीं नसीब हो सका। अधूरे नहर के बीच 600 मीटर का गैप इसका वजह रहा है। गोंडा जिला के करनेलगंज तहसील क्षेत्र के परसा गोंडरी में शिवशंकरपुरवा में ग्रामीणों के विरोध के चलते गैप का कार्य नहीं हो सका। हालांकि गुरुवार को प्रशासन ने पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता कर मामले को निस्तारित करने का प्रयास किया, जिसके बाद नहर के गैप को भरने का काम शुरू कर दिया गया। दरअसल नहर की कोई खुदाई हो रही है, कैसी खुदाई हो रही थी और इस नहर जिस जगह पर खुदाई हो रही थी इसको लेकर ग्रामीणों को अंदर जो चीज़ें काफ़ी दिनों से समस्याएं या धरना प्रदर्शन चल रहे थे, किस तरह से क्या कुछ गांव के या किसानों के बीच आपकी बातचीत हुई है और फिलहाल क्या हो रहा है? ये धनीपट्टी रजवाहा की खुदाई का काम प्रस्तावित था, जिसमें लगभग 600 मीटर का काम रह गया था। इसमें 3 परिवार प्रभावित थे। वह जो उनके लिए प्रस्तावित मुआवजा था उससे संतुष्ट नहीं थे, इस कारण वह लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस नहर से काफ़ी तरफगंज तहसील के काफ़ी कृषक लाभान्वित होंगे। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी पड़ी हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय से पारित आदेश में भी ये कहा गया था कि जनहित को देखते इसकी खुदाई का कार्य पूर्ण कराया जाए। जो 3 प्रभावित परिवार थे उनसे वार्ता की गई है। उनसे वार्ता करने के बाद एक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर आज खुदाई का काम चल रहा है और शांतिपूर्वक ढंग से ये काम चल रहा है। और इसके खुदाई के पश्चात इसमें शीघ्र ही कल ही इसमें पानी भी छोड़ दिया जाएगा, जिससे आसपास के जो कृषक हैं वो इससे लाभान्वित होना कल से ही शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ जिनका जो किसान थे उनसे क्या कुछ बात हुई है? वो कुछ मुआवजे से असंतुष्ट थे कि मुआवजा उनका कम था। इसी संबंध में इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुआ उनका, जिसके बाद वो संतुष्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है कि जनहित में आवश्यक है और उसके बाद एक काम शुरू हुआ है यहाँ पर। जो कुछ उनसे कहा गया है तो क्या उसका कोई समय सीमा निर्धारित हुई है? हाँ, उनको आश्वासन दिया गया है और आश्वासन से वो संतुष्ट है और उस पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी। ये कौन सी नहर है जिसकी खुदाई और पूरा काम? ये तो सरजू नहर के तहत मैंने बताया आपको, धनीपट्टी रजवाहा के नाम से ये है और इससे आपके तरफगंज एरिया के जो है बहुत से गांवों के किसान लाभान्वित होने वाले हैं। तो अभी ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? ये केवल 600 मीटर गैप का काम मेरा बाकी था, जिसमें सभी जो सुबह से चल रही है अभी तक ये पूरा हो जाएगी। अभी 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगी। और एक्सियल इरिगेशन भी हमारे साथ हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है। मैंने उनसे कहा है कि इसके बाद से इसमें शीघ्र ही इसमें आप इसकी सिंचाई के लिए भी सुविधा प्रोवाइड करें। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं अगर आज ये काम पूरे तो कल तक इसमें मैं पानी भी नहर अभी बना है, कच्चा है, कटने का डर तो नहीं रहेगा अगर पानी छोड़ देंगे? नहीं, नहर तो ऑलरेडी बना हुआ, केवल 600 मीटर का ये काम बाकी है। आज इसमें ये लोग पूरा लगे हुए हैं और इसको पूरा कर देंगे। इसका रखरखाव के लिए भी कुछ क्या देखे जाएंगे कि कहीं कोई काट न दे, इस तरीके का कुछ? ये तो इसके लिए सिंचाई विभाग के लोग इसमें रहते ही हैं, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय होती है, वो अपना वो देखते हैं। यारो साहब, जिस तरीके से यहाँ पुलिस लगी हुई है और जिस तरीके से गांव वालों का ये आरोप है कि जो मुआवजा की बात की जा रही है, जो हमारी ज़मीन है जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, बिना बताए ही और आज सुबह JCB लगा दी गई, ये सब पूरा मामला क्या लगता है आपको? इसके बारे में आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि उनको मुआवजे को लेकर असंतुष्टि था, चूँकि ये मुआवजा काफ़ी पहले का था और आज के रेट में डिफरेंस है, इस कारण वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन इसमें वार्ता के बाद वो संतुष्ट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के, उसके बाद एक कार्रवाई हुई है। क्या नाम है? रघुनाथ। कहाँ रहने वाले? परसा गोंडरी शिवशंकरपुरवा। क्या मामला है, क्या कुछ हो रहा है आज? नहर खोदी जा रही है। हमारी माताजी के नाम 2004 में मृत्यु हो चुकी, उसके बाद में 5 में हम लोगों के नाम ज़मीन आ गई और 10 में उन्हीं के नाम से ज़मीन नहीं थी, फिर भी उन्हीं के नाम से अधिग्रहण किया गया। प्रशासन वो मान नहीं रहा है, ज़मीन उनके नाम नहीं थी और ग्रहण उनके नाम से किया गया और ज़बरदस्ती खोदा जा रहा है। हम लोगों का था कि नए सिरे से अधिग्रहण किया जाए, नया सिरा से मुआवजा हम लोगों को दिया जाए
हम लोग की यही मांग थी, प्रशासन आवे कहा है कि गलती तो किए हैं लोग, फिर भी उसको सुधार नहीं कर रहे हैं। और आज आकर के आनन फानन में खुदाई चालू कर दी। हम लोगों को धरना 3 साल से चल रहा था और आज उठा दी हम लोगों को। और प्रशासन कहीं की कहना हुआ है तीसरे सर्किल रेट के जैसे जो 2 गुना प्लस दी गई ज़मीन के बदले ज़मीन और फिर मनी का एक नौकरी और जो प्लस मुआवजा जमा पड़ा है तो पुराना रेट का मुआवजा दिया जाएगा। वही हम लोगों का पुलिस बहरे कह दी और कोई लिखित हम लोगों को दिया नहीं गया है, मौखिक दिया गया, मौखिक कहा गया है। क्या कहा गया मौखिक? मौखिक यही कहा गया है कि तुम लोगों को 2 गुना प्लस ज़मीन दिया जाएगा और जो मुआवजा पड़ा है वो मुआवजा दिया जाएगा। 3 परिवार को नौकरी दी जाएगी। किसने कहा ये बात? एसडीएम साहब। कहाँ के एसडीएम? कर्नलगंज। क्या नाम जानते हो उनका? नाम तो हीरा लाल यादव। तो आप लोग क्या सहमत उस लाइन पर उनकी बात पर जता चुके हो? अब हम नहीं सहमत होते तो प्रशासन से कोई लड़ाई कर सकते थे हम लोगों को बगल कर दिए, खेत में तार काटने तक नहीं जाने दिए। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ जेसीबी से आप लोगों की जो उपजाऊ जिसे खेती करते थे उस ज़मीन पे खुदाई हो रही है, क्या इसकी जानकारी आपको पहले दिया गया था? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन ज़बरदस्ती कर रहा है। नहीं, आप तो किसान हैं, सरकार तो किसानों को सम्मान करती है। सम्मान किया होते तो हम लोगों को मुआवजा देकर नहीं उठाती। तो क्या मानते हैं इसमें किसका दोष है? दोष नहर विभाग का है। नहर विभाग वाले ने अपन कई बार पैसा उसका निकाल कर खा गए और उसके बाद में किसान का कहना है हम जो लोग दूसरे कर गए हम उसको कहाँ भरपाई कर सकते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मलाई उसने काटी, ठेकरा आपको पर पड़ रहा तो अब हम लोग किसान हैं, किसान का कोई सुनता ही नहीं है। गलती तो सरासर जो अधिकारी आते हैं कागज़ देखते हैं, गलती कहते हैं, फिर उस गलती को सुधार नहीं करते हैं। ज़मीन उनके पास नहीं थी। क्या रणनीति है आपकी? अब आगे हम रणनीति क्या कर सकते हैं? हम प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकते हैं, अपन घर आगे चले आए और क्या करें। आप लोगों की जो खेती करने वाली ज़मीन थी आज नहर में तब्दील हो गई, ऐसे में आप लोग पालन पोषण कैसे करेंगे? अब भगवान क्या विकल्प है? भगवान जो करिए वह हुई। अच्छा, इसमें कितने लोगों की ज़मीन जो है गई हुई? अब 12 किसान की गई है। लगभग कितनी ज़मीन? 16 बीघा। उसको कहाँ के रहने वाली हैं? परसा गोंडरी शिव शंकर प्रभा। क्या हो रहा है, इतना मायूस क्यों हो आप? मैं हम सुबह 6 बजे से अपने धरने पे बैठी थी, ना चाय ना पानी कुछ नहीं। आज जबरन कम से कम 1000 पुलिस प्रशासन लेकर आके सब पूरा हमारा खुदाई कर लिया। हम 6 बीघा हमारा खेत जा रहा है। हमारी सास के नाम खेती मैंने सन 2000 में हमारी सास ख़त्म हो गई, 4 में हमारे पति के नाम 5 में खेती आ गई और उठ के अजग्रहण किया 10 में मेरी सास के नाम से। जो आदमी है नहीं उसके नाम क्यों अजग्रहण किया? और हमको लोगों को कुछ पता नहीं चला, ना हमारे पास कुछ नोटिस भी आई कि तुम्हारा खेत अजग्रहण हो गया है। और हम आज 3 साल से धरने पे बैठे बैठे भूखे प्यासे, बच्चे हमारे सब परेशान और यही में हमसे परेशान हो गए। नवाज जबरन के हमारे खुदाई कर रहे हैं सब। हमको लोगों को उठा के घर में करके 2-2 3-3 पुलिस 4-4 पुलिस हमारे मकान के किनारे सब बैठे मुहारे केरे कि हम आप लोगों को धरने पे नहीं जा देंगे, नहीं उठा के फेंक देंगे आप लोगों को। हम 3 साल से किस बात को लेकर धरने बैठी थी? अपने खेती, अब हमारी खेती पे अपने मांग क्या था? मांग था हमारा उचित मुआवजा, नए सिरे से सर्किट रेट्स को हमको मुआवजा दिया जाए। तो उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। आके प्रशासन आके समझा देता है कि हाँ हो जाएगा, तुम्हारा लोगों के गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ऐसे समझा के आज 3 साल से आज आके फोर्स लेके अपन पूरा खुदाई कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप अपने घुटने के बल अपने घर पे बैठ गई? तो जब उठा के प्रशासन हमको घर पे बैठा दिया तो हम क्या करें? जैसे 1000 प्रशासन है और हम अपन किसान लोग बैठे हैं तो उनके साथ में हम क्या कर सकते हैं? तो आप एक महिला हैं, क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं? अपनी उचित मुआवजा चाहती हूँ कि हमारी उचित मुआवजा दे दें। हम खुदाई नहीं रोक पाएंगे, सरकार हमको पता है। सामने जेसीबी चल रही है। हाँ, तो क्या लग रहा है, किस तरीके से चल रहा है? हमारे दिल पे चल रहा, हमारा सीना फट गया, जानो जेसीबी हमारे सीना पे चल रहा है।
तो क्या चाहते हैं, मांग क्या है? मांग हमारा उचित मुआवजा दीजिए, हमको नया सिरे से मुआवजा दी जाए। Please like Circle Media News channels Golda, share and subscribe. Thanks.